Bismillahirrahmanirrahim. Practice now 3. An air conditioner is priced at $900. Amira buys the air conditioner on hire purchase according to the following term and condition. A down payment of 20%. एयर कंडीशनर की जो कैश प्राइस है वो हमें गिवन है और अमीरा उसको हायर परचेज पे ख़रीदना चाह रही है. इट मीन्स डैट कैश प्राइस है हमारे पास $900 कैश प्राइस गिवन है. अमीरा उसको हायर परचेज़ पे ख़रीदना चाह रही है. हायर परचेज़ पे ख़रीदेगी तो मंथली इंस्टॉलमेंट उसको पे करनी पड़ेगी और डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी. हायर परचेज़ पे ख़रीदते हुए हमें सिर्फ दो चीज़ें होती हैं. एक डाउन पेमेंट देनी पड़ती है और दूसरी मंथली इंस्टॉलमेंट्स देनी पड़ती हैं. तो डाउन पेमेंट हमें बता दी गई है कि डाउन पेमेंट की कंडीशन ये है कि उसने जो कैश प्राइस है उसका 20% उसने डाउन पेमेंट करनी है. तो सबसे पहले तो मैं डाउन पेमेंट निकाल लेता हूँ. डाउन पेमेंट इज़ 20% ऑफ कैश प्राइस. डाउन पेमेंट अगर परसेंटेज में गिवन है तो वो हमेशा परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस होता है. तो हमारे पास 20% मीन्स दैट 20/100 ऑफ कैश प्राइस. कैश प्राइस इज़ 900. 00 विल बी कैंसिल बाय 00. 9 to the 18, $180. So down payment will be of $180. It means that अमीरा को हायर परचेज पे एयर कंडीशनर ख़रीदने के लिए डाउन पेमेंट $180 करनी है. अब 180 के अलावा जो बाकी अमाउंट है वो उसको मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे करनी है. तो रिमेनिंग अमाउंट मैं निकाल लेता हूँ. रिमेनिंग अमाउंट क्या रह गई? $900 minus $180. So 900 minus 180 is 900 minus 180 is $720. The remaining amount is $720. ये मेरी रिमेनिंग अमाउंट है. अब रिमेनिंग अमाउंट मुझे मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे करनी है. हमेशा हायर परचेज पे डाउन पेमेंट निकालने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचती है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. मतलब एक बंदा अगर कैश प्राइस पे $900 का एसी ख़रीद रहा है और एक बंदा हायर परचेज पे ख़रीद रहा है, उसने डाउन पेमेंट सिर्फ दी है, बाकी अमाउंट उसको मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे करनी है. थोड़ी थोड़ी करके हर मंथ पे करनी है. तो जो एयर कंडीशनर बेच रहा है उसको तो कोई फ़ायदा नहीं होगा. उसको तो कैश प्राइस, वो तो चाहेगा कि मुझे कैश पे मिल जाए पूरी अमाउंट. अगर कोई बंदा हायर परचेज़ पे ख़रीदता है तो हायर परचेज़ की कंडीशन ये होती है कि जो रिमेनिंग अमाउंट उसको वो जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे करेगा उसके ऊपर वो इंटरेस्ट पे करेगा. तो रिमेनिंग अमाउंट पे हमेशा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. तो एक तो 720 जो रिमेनिंग अमाउंट है इसका पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे. वो इंटरेस्ट अमाउंट इसमें ऐड अप होगा और फिर वो मंथली इंस्टॉलमेंट्स निकलेंगी इसकी. पहले पार्ट में हमें बताना है फाइंड हर मंथली इंस्टॉलमेंट. तो मंथली इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए पहले मैं रिमेनिंग अमाउंट तो आ गई, इसका इंटरेस्ट मैं निकाल लेता हूँ. इसका इंटरेस्ट निकालने के बाद वो इसमें ऐड अप करूँगा और फिर उस अमाउंट को हम जितने सालों में हैं उतने मंथ्स में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मंथली इंस्टॉलमेंट्स आ जाएंगी. तो पहले मैं यहाँ पे 720 जो मुझे गिवन है इस अमाउंट, ये प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास होगी, इसका मैं इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ. और इंटरेस्ट की जो कंडीशन गिवन है वो हमारे पास है एंड द रिमेनिंग टू बी पेड इन मंथली इंस्टॉलमेंट ओवर 4 years. 4 सालों में पे करनी है एट द सिंपल इंटरेस्ट रेट 10% पर एनएम गिवन है. तो मैं सबसे पहले इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ. इंटरेस्ट इज़ प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन टाइम पीरियड डिवाइड बाय 100. यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट जो रिमेनिंग है 720, रेट इज़ 10% पर एनएम एंड द टाइम पीरियड इज़ 4 years डिवाइडेड बाय 100. 0 cancel by 0, 0 cancel by 0. The remaining is 72 multiplied by 4. 72 multiplied by 4, 288. The remaining is $288. Sorry, it is the interest amount. Interest amount मेरे पास $288 आ गए. अब ये $288 ये एडिशनल अमाउंट है जो वो एसी जो बेच रहा है वो एडिशनल अमाउंट ये लेगा तो ही वो हायर परचेज़ पे देगा. अगर वो ये एडिशनल पेमेंट ना ले तो फिर वो हायर परचेज़ पे देगा ही नहीं. वो कहेगा कि आप इसको कैश पे ख़रीद लें. तो इस एडिशनल अमाउंट की वजह से वो हायर परचेज़ पे एसी एयर कंडीशनर दे रहा है.
अब मंथली टोटल, हर मंथली इंस्टॉलमेंट मुझे फाइंड आउट करनी है। मंथली इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए पहले मैं वो अमाउंट निकाल लेता हूँ जो टोटल अमाउंट उसने मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे करनी है। मीन्स दैट पहले तो आपके पास कैश प्राइस में से उसने एक डाउन पेमेंट पे कर दी, ये अमाउंट रहती है। ये अमाउंट और ये अमाउंट मिला के ये दोनों अमाउंट वो अमाउंट हैं जो 4 साल तक उसने एज ए मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे करनी हैं। तो वो अमाउंट कितनी बन रही है मेरे पास? मंथली टोटल मंथली इंस्टॉलमेंट्स अमाउंट, यानी 4 साल तक जो अमाउंट उसने पे करनी है हर मंथ, वो टोटल कितनी अमाउंट बन रही है। इसमें एक तो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी और प्लस उसका इंटरेस्ट आ जाएगा, डेट इज़ 288। सो ये टोटल अमाउंट कितनी बनेगी? 720 प्लस 288, ये बनेगी $1008 अब मुझे इस अमाउंट को 4 सालों तक पे करना है, तो इसको मैं नंबर ऑफ़ मंथ्स फॉर द 4 ईयर से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास 1 मंथ की मंथली इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। मंथली इंस्टॉलमेंट $1008 डिवाइड बाई 4 ईयर्स है और मल्टीप्लाई बाई 12, एक ईयर में 12 मंथ्स, तो ये मेरे पास आ जाएगा 108 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 12। 108 मेरे पास आंसर था, उसको मैंने डिवाइड कर दिया 4 इंटू 12 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा $21। मीन्स डैट द मंथली इंस्टॉलमेंट विल बी ऑफ $21। उसको मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड हर मंथली इंस्टॉलमेंट, हर मंथली इंस्टॉलमेंट विल बी $21। ये फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट हमारे पास। नाउ मूविंग टू द सेकंड पार्ट में फाइंड द टोटल अमाउंट अमीरा पे फॉर द एयर कंडीशनर। फाइंड द टोटल अमाउंट अमीरा पे फॉर द एयर कंडीशनर। द टोटल अमाउंट उसने पे कितनी की है अमीरा ने फॉर द एयर कंडीशनर, वो हमने फाइंड आउट करनी है। टोटल अमाउंट, अब इस टोटल अमाउंट में उसने क्या क्या पे किया। अब जब उसने एयर कंडीशनर एज ए हायर परचेज ख़रीद रही है, तो एक तो उसने डाउन पेमेंट दी। डाउन पेमेंट उसने कितनी दी? $180। डाउन पेमेंट हमारे पास $180 उसने पे किए। बाकी अब सिर्फ डाउन पेमेंट दी, बाकी सारी वो मंथली इंस्टॉलमेंट दे रही है। अब मंथली इंस्टॉलमेंट्स की जो टोटल अमाउंट बनी है वो कितनी है? 108। या तो आप डायरेक्ट 108 यहाँ पे लिख लें, या आप क्या करें, डाउन पेमेंट के बाद वो मंथली इंस्टॉलमेंट दे रही है हर मंथ $21, और 21 हर मंथ दे रही है, और कितने महीनों तक देनी है? 4 इंटू 12। तो ये अमाउंट वही बनेगी जो आपने टोटल अमाउंट एज अ मंथली इंस्टॉलमेंट है। तो $21 मल्टीप्लाई बाय कितने मंथ तक? 4 इंटू 12 मीन्स डैट 48 मंथ्स तक वो दे रही है। तो ये दो अमाउंट्स उसने पे किए हैं, तो ये दोनों अमाउंट्स कितनी बन रही हैं? 1008 प्लस 180, इट इज़ $11.1188। तो फाइंड द टोटल अमाउंट अमीरा पे फॉर द एयर कंडीशन। द टोटल अमाउंट अमीरा पे फॉर एयर कंडीशनर is $1188. Now the third part. In third part they are saying that how much more does he pay for bringing the air conditioner on hire purchase। उसने कितनी एडिशनल अमाउंट पे की है। एडिशनल अमाउंट मीन्स अगर वो कैश प्राइस पे ख़रीदती उसके मुकाबले में अभी जो उसने हायर परचेज़ पे ख़रीदी है, तो वो कितनी एडिशनल पेमेंट की है। एडिशनल पेमेंट हमेशा मैंने आपको बताया था यहाँ पे कैश प्राइस में एक तो उसने डाउन पेमेंट दे दी, बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो अगर सिर्फ रिमेनिंग अमाउंट पे करती है तो वो तो कैश प्राइस के बराबर बन जाएगी, लेकिन एडिशनली तौर पे उसको हायर परचेज़ की अमाउंट पे करनी पड़ती है। हायर परचेज़ के लिए वो इंटरेस्ट अमाउंट पे करनी पड़ती है। तो आपके पास जो भी चीज़ एज अ कैश प्राइस और एज अ हायर परचेज़ ख़रीदी जा रही है, तो दोनों की अमाउंट्स में जो फ़र्क होता है वो सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट का फ़र्क होता है। तो बेसिकली अमीरा ने जो, आप सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट भी लिख सकते हो, एडिशनल अमाउंट
आप डायरेक्ट सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट भी लिख सकते हैं, या आप जो आपको कैश प्राइस पता है कि अगर वो कैश पे ख़रीदी है तो 900, और यहाँ पे हम सेकंड पार्ट में निकाल चुके हैं कि उसने हायर परचेज़ पे जो ख़रीदी है वो उसको कितने की पड़ी, हायर परचेज़ पे ख़रीदने पे उसको 1188 की पड़ी। अगर यही वो कैश पे ख़रीदती तो कैश प्राइस थी 900, तो आप दोनों को माइनस कर दें, 1188 माइनस 900, तो आपके पास वही 288 आ जाएगा, और वो 288 बेसिकली इंटरेस्ट अमाउंट ही है। तो जो हायर परचेज़ और कैश प्राइस में दोनों के अमाउंट में जो फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है, वो सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट का होता है। आप डायरेक्ट इंटरेस्ट अमाउंट भी लिख सकते हैं, या आप जो एज अ हायर परचेज़ की अमाउंट है उसमें से कैश प्राइस की अमाउंट माइनस कर दें तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। अब इसको वर्डिंग में लिख देते हैं, हाउ मच मोर डज शी पे, शी पेज $288 एडिशनल अमाउंट for buying the air conditioner on hire purchase. So this is the practice now 3. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.